जटायु के बड़े भाई संपाति की कहानी रामायण में हमें संपाति एवं जटायु नाम के दो पक्षियों का वर्णन मिलता है जो गिद्ध जाति से संबंधित थे। रामायण में इन दोनों का बहुत अधिक वर्णन तो नहीं है, किंतु फिर भी जटायु का वर्णन हमें बहुत प्रमुखता से मिलता है। संपाति का वर्णन हमें केवल सीता संधान के समय ही मिलता है, किंतु फिर भी उनकी कथा बहुत प्रेरणादायक है। आज हम इन दोनों भाइयों में से ज्येष्ठ संपाति के विषय में जानेंगे। युवा होने पर एक बार संपाति और जटायु में प्रतिस्पर्धा लगी कि दोनों में कौन सूर्य को छू सकता है। उसके पीछे उनकी अपने पिताश्री के दर्शनों की भी अभिलाषा थी। तब दोनों भाइयों ने सूर्य तक दौड़ लगाई। जैसे जैसे वे सूर्य के निकट पहुँचे, वैसे वैसे ही सूर्य के ताप से उन्हें पीड़ा होने लगी, किंतु फिर भी दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। किंतु सूर्य के थोड़ा और निकट जाने पर दोनों के पंख जलने लगे। तब अपने भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों से उसे ढक लिया। इससे जटायु तो बच गए, किंतु संपाति के दोनों पंख पूरी तरह जल गए और वो समुद्र तट के निकट विंध्य पर्वत पर जा गिरे। पंख जल जाने और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण संपाति 6 दिनों तक अचेत रहे। चेतना आने पर सूर्य के ताप से बचने के लिए वे किसी प्रकार एक कंदरा में पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट निशाकर नामक एक सिद्ध ऋषि से हुई। कहीं कहीं इन ऋषि का नाम चंद्र भी बताया गया है। निशाकर ने अपनी सिद्धि से संपाति को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलवाई और कहा कि भविष्य में पंख पुनः उग आएंगे, किंतु अभी उन्हें अपने पंखों से रहित इसी समुद्र तट पर रहना होगा, क्योंकि भविष्य में उन्हें श्रीहरि के अवतार का एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। तत्पश्चात संपाति वहीं समुद्र तट पर रहने लगे और जटायु पंचवटी में जाकर बस गए। बहुत काल के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी आए तो जटायु उन्हीं के निकट रहने लगे। तब रावण ने माता सीता का हरण किया। तब जटायु अतिवृद्ध होने के बाद भी रावण से उन्हें बचाने के लिए लड़े, किंतु अंततः उसके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। बाद में श्री राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। रामायण में संपाति की पत्नी का वर्णन नहीं है, किंतु कुछ स्थानों पर उनके एक पुत्र सुपार्श्व का वर्णन आता है। चूंकि संपाति पंख रहित थे और उड़ नहीं सकते थे, उनके पुत्र सुपार्श्व भी वहीं अपने पिता के साथ रहने लगे। वही अपने पिता के लिए भोजन, जल इत्यादि की व्यवस्था करते थे। एक दिन सुपार्श्व बहुत देर से अपने पिता के पास आए और उनके लिए भोजन की भी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। इस पर क्रुद्ध होते हुए संपाति ने सुपार्श्व से पूछा कि उन्होंने भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की। तब सुपार्श्व ने उन्हें बताया कि आज उन्होंने एक राक्षस को आकाश मार्ग से एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। उसे देखने में ही उसे इतना विलंब हो गया और उसने भोजन की व्यवस्था नहीं की। तब संपाति को समझ में आ गया कि उसकी मुक्ति का समय निकट आ गया है। कुछ काल बाद जब अंगद के नेतृत्व में वानर सेना माता सीता को खोजने दक्षिण दिशा में गई तो वही उनकी भेंट संपाति से हुई। उन्होंने संपाति को उनके छोटे भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया, जिसे सुनकर उन्हें अपार दुख हुआ। जब जाम्बवंत और हनुमान ने उनसे सहायता मांगी, तब संपाति ने ही अपनी दूर दृष्टि से देखकर वानरों को ये बताया कि माता सीता को रावण इस 100 योजन समुद्र के पार लंका लेकर गया है। तब हनुमान ने समुद्र पार जाकर उनका पता लगाया। कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि संपाति ने ही वानरों को समुद्र पार कर माता सीता का पता लगाने के लिए उत्साहित किया। कुछ ग्रंथों में ये वर्णित है कि संपाति उसी समुद्र तट पर राम नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि माता सीता का पता लगाने के बाद ऋषि निशाकर के कथनानुसार संपाति के लाल रंग के 2 विशाल पंख उग आए और वे वहां से उड़ गए। इस प्रकार अरुण के दोनों पुत्र संपाति एवं जटायु श्री राम की सहायता कर इतिहास में अमर हो गए। बोलो जय श्री राम।